नमस्कार दोस्तों, मैं सरस्वती ढालिया फाजिल्का पंजाब से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल सरस्वतीज़ गार्डन में। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे इस बेहद ही खूबसूरत लाजवाब ऐसे प्लांट के बारे में जिसे चाइनीज़ मनी प्लांट या डॉलर ट्री, डॉलर प्लांट भी कहा जाता है। ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें पानी की समस्या नहीं होगी। अगर आप ओवर वाटरिंग कर देते हैं या बार बार पानी देने का आपको शौक़ है प्लांट को, तो ये प्लांट आपके लिए सबसे बेहतरीन प्लांट है। ज़्यादा पानी से ये प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होता। ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें आप गमले में बिना छेद किए अगर आप इसे लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करता है। यानी कि जितना ज़्यादा पानी आप इस प्लांट को देंगे उतना ही अच्छा ये सर्वाइव होगा। तो इस प्लांट के मरने की टेंशन को तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि ये गलकर ख़राब नहीं होता है। पानी के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से ये ग्रो करता रहता है। आप इस प्लांट को मिट्टी और पानी दोनों में ही बहुत अच्छी तरह से लगा सकते हैं और इसकी कोई भी केयर नहीं है। बिना केयर के बहुत ही अच्छे से चलने वाला हार्डी प्लांट है। एक बार अगर आप इसकी एक भी स्टेम को लाकर लगा देते हैं तो साल भर में ये आपके बहुत सारे गमलों में, यानी कि बहुत सारे प्लांट्स इसके बन जाते हैं कि आप लगाते लगाते और बांटते बांटते थक जाते हैं। ये प्लांट आपके गार्डन से कभी भी नहीं जाता। बात करें इसकी मिट्टी की, तो सभी प्लांट्स की तरह इसे वेल ड्रेन मिट्टी पसंद है, लेकिन किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप इसे लगा दीजिए, ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। और रही बात इसके प्लांटर में छेद की, तो आप बिल्कुल भी ना करें। इसे बिना छेद के गमले में ही लगाएं, क्योंकि ये पानी से नहीं मरता है। बात अगर करें कि लाए कहाँ से, तो देखिए नर्सरी से आप ला सकते हैं। 20 से 50 रुपए के बीच में आपको इसका प्लांट मिल जाएगा। अगर आपके किसी भी रिश्तेदार जानने वाले के पास ये प्लांट है तो उससे एक इसकी छोटी सी स्टेम आप ला सकते हैं और पानी या मिट्टी दोनों में ही लगा सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव करेगा। ये समय इसका ग्रोइंग पीरियड है। सर्दियां थोड़ी डोरमेंसी पीरियड होती हैं, जिसमें इसके पत्ते पीले होकर मुरझाने लगते हैं या गिर जाते हैं। लगता है कि प्लांट मर गया, लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होता है दोबारा से प्लांट नई ग्रोथ ले लेता है और फिर से अपनी खूबसूरती बिखेरने को तैयार हो जाता है। बात करें अगर इसकी खाद की, तो इससे ज़्यादा विशेष खाद की ज़रूरत नहीं होती। जैसे बाकी प्लांट्स को हम साल में 2 बार खाद देते हैं, उसी प्रकार इसे भी फरवरी लास्ट और सितंबर फर्स्ट वीक में हम इसे खाद, कोई भी खाद दे सकते हैं। जैसे गोबर की खाद हो गई या वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट, लेकिन इसके लिए आप इसे लिक्विड फॉर्म में ही खाद दें, क्योंकि ये पूरा गमला पूरी तरह से भर जाएगा। खाद देने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो किसी भी प्रकार की लिक्विड खाद बनाकर आप इस प्लांट को दे सकते हैं। बात करें अगर पेस्ट अटैक की, तो इस प्लांट पर किसी भी प्रकार का कोई पेस्ट अटैक मैंने नहीं देखा है। अगर फिर भी आपके प्लांट में किसी भी प्रकार के मिलीबग या कोई बग्स इस पे लग जाते हैं तो आप उसे तेज़ पानी के स्प्रे से धोकर साफ़ कर सकते हैं, या फिर साबुन के घोल का पानी बनाकर स्प्रे करके भी उन्हें हटा सकते हैं। बिल्कुल आराम से साफ़ हो जाएंगे। बात करें इसकी लोकेशन की, तो ये प्लांट शेमी शेड में चलने वाला प्लांट है। जिस प्रकार मनी प्लांट की हम केयर करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसे भी सुबह की आधा से 1 घंटे की धूप बहुत ही पर्याप्त है। उसके बाद आप इसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ इसे खुली हवा और छायादार जगह मिले, बस ब्राइट लाइट मिलती रहे। ये प्लांट बहुत ही आसानी से सर्वाइव करता रहेगा। 1 से 2 से 100 कब बन जाएंगे आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा। बात करें इसकी प्रोपोगेशन की, तो आप इसे मिट्टी और पानी दोनों में ही प्रोपोगेट कर सकते हैं। और ये रूट डिवीज़न से, क्योंकि इसकी जड़ों के साथ साथ गोलाई में इसकी जड़ें बढ़ती रहती हैं, जहां इसकी जड़ें राइजोम की तरह जैसे कमल की होती हैं, ठीक उसी तरह से लेकिन बहुत ही बारीक होती हैं। वहां से आप इसे तोड़ लें और इसे पानी या मिट्टी कहीं पे भी ग्रो करें, बहुत आसानी से चलेगा। इस प्लांट को गुड़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए प्लांट की गुड़ाई ना करें। अगर ऊपर काई आ जाती है तो उसे आप ज़रूर हटा दीजिए। बात करें प्लांट को रखते वक्त सावधानी की, तो इसे बहुत ही ज़्यादा ठंड और कोहरे वाले स्थान से बचाएं। जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो आप इसे शेड में ले लें, और जब मई जून की बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तब भी आप इसे ग्रीन नेट के नीचे या अपनी बालकनी में ऐसी जगह रखें
जहां 1 से आधा घंटा की धूप ही इसे मिले। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की छोटी सी ये जानकारी? आशा करती हूँ पसंद आई होगी। अगर जानकारी ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।